हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है पॉलिटेक्निक क्लासेस में। आज हम आपको बताएंगे कि जब आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं तब आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट पर आता है हमारा मैथ्स। नंबर सेकंड पर आता है हमारा फिज़िक्स। नंबर थर्ड पर आता है हमारा इंग्लिश। नंबर फोर्थ पर हमारा आता है केमिस्ट्री। नंबर फिफ्थ पर हमारा आता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जिसे आप ईडी के नाम से भी जानते होंगे। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। और छठे नंबर पर आता है आपका बीआईटी। यह आपका फर्स्ट सेम का सिलेबस है। इसमें आपका बीआईटी आता है। इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। सातवें नंबर पर आता है आपका वर्कशॉप। तो अब जानते हैं आप मैथ में आपका क्या क्या होगा। मैथ में आपको इसमें जो आपका उसमें था 11th में वही आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इसमें आपको देखने को मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा आपको, जिसे आप कहते हैं अपकलन। अपकलन के बाद को आपको इसमें देखने को मिलेगा फंक्शन। इसे कहते हैं फलन हिंदी में। अब आपको वैसे इसमें ये दो टॉपिक मेन है। आपको पहला चैप्टर में इसमें आपको वो मिलेगा एनपी और एनसीआर, एनपीआर और एनसीआर। अब फिज़िक्स में आता है। फिज़िक्स में भी आपका 11th का ही मिलेगा आपको ज़्यादातर। और इंग्लिश में इंग्लिश इसकी दो चरणों में होती है। इंग्लिश आपको पॉलिटेक्निक में दो चरणों में मिलेगी, जिसमें कि आपका पहला तो वही होगा जो सब में होता है, रीडर प्लस ग्रामर। और आपका जो इसमें एक और आता है, इसमें आती है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाती है इसमें। कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको ये बताते हैं कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है, किस टाइप से होता है, हम किस किस तरह से कम्युनिकेट का मतलब संचार, हम किस तरह से बात कर सकते हैं। फिर पाँचवें नंबर पर आता है, छठे नंबर पर आता है आपका, नहीं पाँचवें नंबर पर आता है आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें हमें 3D स्ट्रक्चर बनाने सिखाते हैं, 3D संरचना बनाने सिखाते हैं हमें। ये वैसे सिविल वालों की रहता है। अगर आप CSE IT वगैरह इलेक्ट्रिक वगैरह लेते हैं तो आपका केवल एक फर्स्ट ईयर में ही रहेगा, फिर नहीं रहता है। तो 3D स्ट्रक्चर में आपको एक कोई भी संरचना दे सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट आपको एक बेलन की संरचना दी है। अब इस बेलन की संरचना में आपका इसका फ्रंट व्यू हो गया। फ्रंट व्यू मतलब जो हम देख रहे हैं, फ्रंट व्यू हो गया। इसके बाद आपका हो गया इसका साइड व्यू, और एक इसका होता है टॉप व्यू। हमें ये तीनों एक चार्ट बनाने होते हैं। ये बनाता होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। अब हम आते हैं BIT में। BIT में क्या होता है, BIT में आपको इसमें वो मिलेगा कंप्यूटर से रिलेटेड कि कंप्यूटर की जनरेशन मिलेंगी आपको। मिलेगा BIT में कंप्यूटर की जनरेशन मिलेंगी आपको कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर सबसे पहला कौन सा, जैसे सबसे पहला कंप्यूटर अबेकस था तो उसके बारे में मिलेगा। और क्या क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, अब क्या क्या टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है, ये आपको BIT में जानने के लिए मिलेगा। BIT में जानने के बाद आपका आता है 7वें नंबर पर वर्कशॉप। वर्कशॉप में आपको काम करना, जैसे कि कारपेंट्री होती है। कारपेंट्री में जो बड़ा ही नहीं होते वो वाला काम आपको सिखाएंगे, कि ब्लॉक बनाना या बॉक्स बनाना। कोई मेटल की शॉप होती है, मेटल शॉप में आपको मेटल की शीट मिल जाएगी, उससे आपसे सामान बनवाएंगे। फिर आपको मिलती है इलेक्ट्रिक, उसमें आपको केवल दिखाते हैं कि हाँ इस टाइप से हम यूज़ करते हैं इसका, इस टाइप से इसका यूज़ करते हैं। इसमें औजार वजार मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो ये आपकी वर्कशॉप हो गई।
अब बात करते हैं कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है। तो हम यहाँ आते हैं, सबसे पहले मैथ का पेपर जब आपका होएगा लगभग दिसंबर के शुरू में होंगे, तो मैथ का पेपर होता है आपका 100 नंबर का, और ये फिज़िक्स का पेपर होता है आपका 50 नंबर का, केमिस्ट्री का भी आपका 50 नंबर का होता है, और इंग्लिश का भी आपका 50 नंबर का होता है। इंजीनियरिंग, लेकिन जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होती है उसका पेपर आपका 100 नंबर का होता है। और छठे नंबर पर आती है आपकी बीआईटी का पेपर भी आपका 50 नंबर का ही होता है। वर्कशॉप का कोई पेपर नहीं होता इसमें, केवल वर्कशॉप में आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, मतलब कोई पेपर नहीं होता है इसमें, केवल ओनली प्रैक्टिकल होता है। वर्कशॉप वाले में ओनली प्रैक्टिकल होता है जो 50 नंबर का होता है। और ये मैथ में कोई हमारा प्रैक्टिकल नहीं होता। मैथ में ये हमारे पेपर थे और ये हमारे प्रैक्टिकल हैं, जिसमें कि फ़िज़िक्स में हमारा 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, केमिस्ट्री में भी हमारा 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, इंग्लिश में भी 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। इसमें हमारा कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। बीआईटी में भी हमारा 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और हमारा वर्कशॉप में कोई पेपर नहीं होता। तो इस यूट्यूब चैनल पर आपको मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें हम उसकी समय समय वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे, और इसमें आपको चैप्टर वाइज बुक की PDF भी सेंड होती रहेगी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।